हमेशा की तरह आज मुखर्जी बाबू कंपनी पहुंचे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी जगह पर आ गए हैं। जैसे एक ही रात में वहां के सारे कर्मचारियों की आत्माएं बदल दी गई हैं। सभी लोग उनसे अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे थे। यहां तक कि कंपनी की दीवारें, दरवाजे, वहां पड़ी टेबल कुर्सी भी उनसे एकदम अपरिचित अंदाज में व्यवहार कर रही थी। जैसे ही मुखर्जी बाबू अपनी सीट पर बैठने लगे, चपरासी ने आकर एक लिफाफा उनको थमा दिया, जिसको एक तरफ रख कर वो अपने काम में लग गए। इससे पहले जब भी वो कंपनी में प्रवेश करते थे तो सभी लोग उनका अभिवादन करते थे, कुछ तो उनके पांव भी छू लेते थे। यही कारण था कि वो कम वेतन मिलने के बावजूद वहीं जमे हुए थे। कंपनी उनको सबसे प्रिय लगने लगी थी। घटना आज से सिर्फ एक दिन पहले की ही थी, जब वो कंपनी का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। पसीने में तमतमाया एक आदमी भीतर आया। उसके कपड़े एक गंदी गंध फैला रहे थे। लगता था वो हवा की विपरीत दिशा में या चढ़ाई में साइकिल चलाता हुआ आया है। मुखर्जी बाबू ने एक बार पलके उठाकर देखा भर और अपना काम करने में लग गए। कपड़ों और शरीर से वो व्यक्ति किसी भी तरह बड़ा आदमी नहीं लग रहा था। इन 5 वर्षों में किसी अपरिचित को गंध से पहचानना उन्होंने अच्छी तरह सीख लिया था। उसी क्षण वो तय कर लेते थे कि उसका स्वागत किस तरह करना है। व्यक्ति अभी भी बस यूं ही खड़ा था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ कागजात थे। रुमाल से पसीना पोंछकर व्यक्ति ने अपने को संतुलित किया और पंखे के घेराव में आने के लिए उसकी टेबल के और करीब खिसक आया। उसकी हाथ के नाखून बता रहे थे कि उसकी साइकिल की चैन 2-3 बार उतरी है। आप यहां के रिसेप्शनिस्ट हैं? अपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दीवार पर टंगी नेम प्लेट पढ़कर उसने पूछा। अपना काम उसी तरह जारी रखते हुए मुखर्जी बाबू ने गर्दन के इशारे से हां भरी। वैसे सूट पहने किसी बड़े आदमी के आने पर वो अपना काम छोड़कर कंपनी की खूबियां बताने लगते थे। कंपनी के विषय में ढेर सारी बातें उन्हें जुबानी याद थी, पर इस समय उनको कंपनी का कोई विशेष कार्य सौंपा गया था, अतः हस्तक्षेप अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें। मुझे यहां के मैनेजर से मिलना है। व्यक्ति को इस प्रकार अपनी उपेक्षा अच्छी नहीं लगी। वो जरूरी मीटिंग में है, कहकर मुखर्जी बाबू अपने काम में लग गए। वो चाह रहे थे कि व्यक्ति वापस लौट जाए। उनको उसकी गंध अच्छी नहीं लग रही थी। उनका कोई असिस्टेंट? व्यक्ति थूक निगलकर गले को गीला कर कर बोला और सामने की कुर्सी में बैठ गया। अभी भी वो तेज तेज सांस ले रहा था, जिससे लगता था कि वो उत्तेजना से भरा हुआ है। इस बार मुखर्जी बाबू स्वयं सोचने की स्थिति में आ गए। जब तक वो सरकारी विभाग में रहे, अपना कोई सम्मानजनक स्थान नहीं बना पाए। कई बार तो कार्य समझ नहीं पाने के कारण उनको डांट फटकार भी खानी पड़ी थी। सेवानिवृत्ति के बाद दामाद ने सिफारिश करके अपनी परिचित की कंपनी में नौकरी दिलवा दी। जब से वो यहां आए हैं, उनको मैनेजर सहित सारे कर्मचारी सम्मान देने लगे। यही कारण था कि वो रिसेप्शनिस्ट होने के बावजूद अपने को मैनेजर की अनुपस्थिति में मैनेजर ही समझते थे। देखिए, इस समय मैं बहुत बिजी हूं, आप मंडे को आइए। मुखर्जी बाबू ने जाहिर कर दिया कि वो मैनेजर के बाद सारा कार्य देखते हैं। फिर अपने को व्यस्त दर्शाने के लिए वो अपना काम करने लगे। मुझे मेरे जमा पैसे अभी चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से लिख लिख कर तंग आ गया हूं। मुझे अब तक मेरा जमा पैसा नहीं मिल रहा है। व्यक्ति ने अपनी बात गुस्से से प्रकट की। तेज धूप में इतनी दूर आने के बाद वो खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। वो यही समझ रहा था कि उसे जानबूझकर मैनेजर से नहीं मिलवाया जा रहा है।
आखिरकार मुखर्जी बाबू को अपना काम रोकना पड़ा। ठीक है, आप बैठिए, कहकर वो अपने चेहरे पर गंभीरता ले आए और फोन में निर्देश देने लगे, जिससे वो कंपनी के सीनियर पद पर काम करने वाले लगे। आप यहां कितने साल से हैं? व्यक्ति ने पूछा। 5 वर्ष, उन्होंने बिना याद किए बताया। तारीखें याद रखना उनकी आदत में उसी प्रकार शुमार था जैसे काम से अधिक ध्यान कमरे की सफाई और फाइलें जमाने में देना, निश्चित समय से देर तक काम करते रहना, कंपनी की अनावश्यक रूप से प्रशंसा करना, वहां की एक एक वस्तु से प्यार करना। आप जानते हैं यह कंपनी कितनी फ्रॉड है? मैनेजर भी 420 है। व्यक्ति गुस्से से बोल रहा था। आपका क्या मतलब है? अब मुखर्जी बाबू भी आवेश में थे। मुझे पता लगा है वह मेरी तरह कितनों के पैसे खाए बैठे हैं। व्यक्ति बोल पड़ा। मुखर्जी बाबू ने पहलवान किसी फुर्ती से आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और तेज स्वर में उसे डांटने लगे। एक साधारण व्यक्ति द्वारा कंपनी को फ्रॉड कहना और मैनेजर को बदनाम करना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। व्यक्ति एकदम हक्का बक्का रह गया और अपने आप को छुड़ाने की असफल कोशिशें करने लगा। मुखर्जी बाबू भी आवेश में आकर कांप रहे थे। शोर सुनकर आसपास के कर्मचारी वहां आ पहुंचे। कुछ ही देर में मैनेजर साहब भी वहां आ गए। वो व्यक्ति भी सकते में आ गया। मुखर्जी बाबू मैनेजर को बताने के लिए अभी भी अपनी बात दोहराते जा रहे थे। उनके मुंह से थूक निकल रहा था। मैनेजर व्यक्ति को अलग ले जाकर कुछ समझाने लगा और मुखर्जी बाबू को घर भेज दिया गया। आज भी मुखर्जी बाबू चाह रहे थे कि जरूरी काम पूरा करके मैनेजर के पास जाएं और इसी बहाने कल का घटनाक्रम भी समझा दें। वो चाह रहे थे कि कंपनी के प्रति उनकी वफादारी को देखकर मैनेजर द्वारा उनकी तारीफ की जाए। तभी उनका ध्यान मेज के एक और रखे लिफाफे पर गया, जो कुछ ही देर पहले पियोन पकड़ा गया था। लिफाफे के अंदर रखे कागज को पढ़ते ही उनका शरीर पसीने से नहा गया। दीवारें घूमती हुई नजर आने लगी। कागज पर उनके निष्कासन के आदेश थे। कारण रिसेप्शनिस्ट होते हुए भी अतिथि के साथ अभद्र व्यवहार। किसी प्रकार अपने को संयत करके वो वहां पड़ी हुई फाइलें जमा कर अपने घर लौट आए। कंपनी के किसी भी व्यक्ति से उनकी बात करने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये बदली हुई आत्माएं उनको ऊपरी मंजिल से नीचे धक्का दे रही हैं। रास्ते भर वो यही समझने का प्रयास करते रहे कि अपना आदमी कौन होता है।